रामपुर शहर के बाजार में रोजाना सुबह हेमा अपना चाउमीन समोसे का ठेला लगाती थी। हेमा बहुत गरीब थी। घर में कमाने वाली वो अकेली थी। पति बीमार रहता था और 2 बच्चों की देखभाल और घर की सारी जिम्मेदारी हेमा के ऊपर थी। एक दिन हेमा ने जब दोपहर में अपना ठेला लगाया तो थोड़ी देर बाद लगभग 1-2 बजे के बीच उसके ठेले पर एक बूढ़े पति पत्नी आए। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो बाजार में थोड़ी देर घूमकर और सामान खरीद कर आ रहे हों। दोनों बहुत हंसमुख लग रहे थे। बेटा जी, 2 प्लेट चाउमीन समोसे की लगा दो। हमारी मैडम जी इतनी देर से बाजार में घूम घूम कर थक गई है। बिल्कुल अंकल जी, आंटी जी, मैं अभी आप दोनों के लिए चाउमीन समोसे की प्लेट लगा देती हूँ। कितना टाइम हो गया बेटा इस ठेले को लगाते हुए? पहले तो तुम्हें इस साइड कभी नहीं देखा। आंटी जी, 6 महीने हुए हैं मुझे ठेला लगाते हुए। पहले सब्जी बेचा करती थी पर उसमें इतनी कमाई नहीं थी। फिर सोचा मैं चाउमीन समोसे बहुत अच्छे बना लेती हूँ, तो सोचा कि चाउमीन समोसे का ही ठेला लगा लूँ। तो अभी पिछले 6 महीने से बस यही लगा रही हूँ। बहुत बढ़िया बनाए हैं, मजा ही आ गया। इतने स्वादिष्ट चाउमीन समोसे तो मैंने पहली बार खाए हैं। हाँ, सचमुच बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं बिटिया। सुनो जी, क्यों ना हम अपनी 50वीं सालगिरह पर आप और मैं अपने दोस्तों को बुला रहे हैं। क्यों ना हम हेमा के हाथ के बने स्वादिष्ट चाउमीन समोसे बनवाएं। हेमा को ही बोल देते हैं, जितने प्लेट चाहिए होगी हम बता देंगे। हाँ, विचार तो अच्छा है। हेमा बेटा, वैसे भी हमें हमारी 50वीं सालगिरह पर कुछ न कुछ तो बनवाना ही था ना। क्यों ना तुम्हारे हाथों की स्वादिष्ट चाउमीन समोसे ही बनवा ले। ये बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट है। हमारे दोस्तों को भी खूब पसंद आएंगे। अगले महीने की 12 तारीख को हमारी 50वीं सालगिरह है, तो फिर हम तुम्हें 9 या 10 तारीख को कॉल कर देंगे। एक काम करो जी, थोड़े एडवांस दे दो, बनवाना तो है ही हमने। हाँ, ये ठीक रहेगा। हेमा बेटा, ये 5000 रुपए रख लो और हमारा ये मोबाइल नंबर है। वैसे तो हम तुम्हें खुद ही कॉल कर लेंगे, पर तुम भी एक बार हमें कॉल करके याद दिला देना। ठीक है अंकल जी, मैं याद रखूंगी और मेरे काम में कोई कमी नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़े पति पत्नी चले गए। उस दिन ही हेमा बहुत खुश थी। घर जाकर उसने अपने पति को सारी बात बताई। ये तो बहुत खुशी की बात है हेमा। सचमुच वो सज्जन कितने अच्छे हैं जो तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर दे गए। पर अगर मैं ठीक होता तो इस काम में तुम्हारी मदद कर देता। तुम अकेली ही इतनी मेहनत करती रहती हो। कोई बात नहीं, अब देखना जब मेरे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो मैं तुम्हारा एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी। फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर तो हम दोनों साथ मिलकर ये काम करेंगे। बस मैं अंकल आंटी की 50वीं सालगिरह पर अच्छे से ये काम कर लूं। क्या पता उनकी यहाँ मेहमानों को मेरा ये काम पसंद आ जाए और मुझे और ऑर्डर मिलने लगे। अगले महीने हेमा अंकल आंटी के फोन का इंतजार करने लगी, पर उनके सालगिरह से एक दिन पहले कोई फोन नहीं आया। तो हेमा परेशान हो गई। अंकल आंटी तो कह रहे थे कि कल उनकी 50वीं सालगिरह है, पर उनका तो कोई फोन ही नहीं आया। उन्होंने तो मुझे एडवांस भी दे दिया था। अरे अंकल आंटी का तो फोन ही नहीं मिल रहा है। कहीं मेरे फोन का रिचार्ज तो नहीं खत्म हो गया? अरे मोहन, तेरे पास तो बढ़िया वाला फोन है ना, जरा एक काम कर, ये नंबर मिला दे। हेमा के ठेले के पास ही मोहन गोलगप्पे पाव भाजी का ठेला लगाता था। हेमा ने उसे नंबर मिलाने के लिए कहा। हेमा दीदी, व्हाट्सएप कॉलिंग मिल रहा है। लगता है अंकल आंटी बाहर विदेश में है। ये लो, घंटी जा रही है, आप बात कर लो। हेलो, नमस्ते अंकल जी, मैं हेमा बोल रही हूँ। आपका फोन नहीं आया तो मैं अपने फोन से मिला रही थी तो मिल नहीं रहा था। ये साथ में मोहन है ना, इसने अपने फोन से मिलाया। हेमा बेटी, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने हमें कॉल मिला लिया। हम यहाँ पर बहुत परेशान हैं। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। देखो हेमा बेटी, हम अपने बेटे बहू के कहने पर उनके साथ विदेश आ गए थे। बहू हमें बहला फुसलाकर अपने साथ यहाँ ले आई, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल खुश नहीं है। हमें बहू ने यहाँ पर नौकर बना कर रखा हुआ है। यहाँ विदेश में नौकर नहीं मिलते, इस वजह से हमें खुद ही नौकरों की तरह काम करना पड़ता है। खुद मेरा बेटा और बहू काम पर चले जाते हैं, पीछे से मैं और तुम्हारी आंटी ही घर का सारा काम करती हैं। हमें यहाँ नहीं रहना है मैं बेटा। मैं अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं कह सकता, आखिर उनके सामने क्या ही कहूँगा। मैं उन्हें सच भी तो नहीं बता सकता।
लेकिन तुम हेमा बेटी हमारा एक काम कर दो, हमारे लिए कहीं से टिकट का इंतजाम करवा दो। मैं वहाँ आकर तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। यहाँ पर तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। तुम्हारी हमारे ऊपर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी हेमा बेटा, हमारी मदद कर दो। हमें भारत लौटना है अपने घर। हेमा, अब और नहीं रहा जाता बेटा हमसे, हमारी मदद करो बेटा, हमारी मदद करो हेमा बेटा। घबराओ नहीं आंटी, मैं कुछ करती हूँ। अंकल, मैं जल्दी टिकट का इंतजाम करती हूँ। फोन कट जाता है और हेमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बुजुर्ग अंकल आंटी की परेशानी समझ रही थी। उसके पास बस एक ही रास्ता था कि वो किसी तरह उन्हें भारत लाने के लिए टिकट का इंतजाम करे। हेमा इधर उधर से पैसे उधार लेकर अंकल आंटी के लिए टिकट बुक करती है और वो मोहन के फोन से उन्हें टिकट भेज देती है। विजय बेटा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं और तुम्हारी माँ यहाँ से जा रहे हैं। कैसे जाओगे? आपके पास तो वापसी की टिकट भी नहीं है। और हम आपको टिकट के लिए पैसे देंगे नहीं, इसलिए जब तक आपकी टिकट नहीं होती तब तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है। हमारी टिकट का इंतजाम हो गया है बहू। तुम क्या सोचते हो कि हमारे भारत में मदद के लिए कोई नहीं है? हमारे भारत में परेशानी के समय रिश्तेदारों से ज्यादा जान पहचान वाले काम आते हैं। है हमारी एक बेटी जिसने हमारी टिकट का इंतजाम कर दिया है। चलो जी, सामान पैक कर लिया है और चलो यहाँ से। हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। आज के बाद हमारा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं। तुम दोनों ने हमारा दिल बहुत दुखा लिया। हम दोनों पति पत्नी के जितने भी दिन बचे हैं हम अपने देश में रहकर गुजारेंगे, लेकिन तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। बुजुर्ग पति पत्नी अपने बेटा बहू से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देते हैं और भारत वापस आ जाते हैं। उनके बेटा बहू ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया था। शायद इसी वजह से उन्होंने उन्हें माफ नहीं किया। हेमा भी अंकल आंटी को देखकर बहुत खुश होती है। बेटी हेमा, आज तुमने जो हमारे लिए किया है उसका एहसान हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम वापस लौट आए हैं। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब तुम्हें परेशानी कभी भी नहीं होगी। हम तुम्हारे पति का इलाज भी करवाएंगे और अच्छे हॉस्पिटल में। तुमने हमारे लिए जो कुछ किया है ना, उसके बदले हम जो भी कर सकते हैं वो बहुत कम है। अंकल जी, एक शर्त पर। आप यहाँ से चले गए थे तो आपकी अपनी 50वीं सालगिरह मनाने का मौका ही नहीं मिला था। मैं चाहती हूँ कि आप अपने सभी दोस्तों को बुलाओ और अपनी शादी की सालगिरह मनाओ। मैं सबके लिए स्वादिष्ट चाउमीन समोसे बनाऊंगी, जो मैंने आपसे वादा किया था। हेमा की बात सुनकर बूढ़े अंकल आंटी की आंखों में आंसू आ गए। उनके अपने खुद के बेटा बहू ने तो उनकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन हेमा पराई होकर भी उनकी खुशियों के बारे में सोच रही थी। बूढ़े अंकल आंटी के सहयोग से हेमा की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। उन्होंने उसकी बहुत मदद की। हेमा के पति रमेश का इलाज करवाया और पैसों की भी मदद की। हेमा के चाउमीन समोसे की बिक्री बढ़ाने में उन्होंने बहुत सहयोग किया। धीरे धीरे हेमा ने पैसे कमाकर ठेले से दुकान बना ली। हेमा को उसकी अच्छाई का फल मिला। कहते हैं जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो बदले में हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। इसलिए सदैव हमेशा सबका अच्छा ही सोचो। कभी न कभी हमें उस अच्छाई का फल मिल ही जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।